रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि पश्चिमी मीडिया ने दावा किया है कि ईरान ने रूस को घातक मोहाजिर 6 और शायद 136 ड्रोन की एक बड़ी खेप रूस को भेजी है। दावा तो यहां तक किया गया है कि ईरान ने अपनी घातक मिसाइलें भी रूस को दे दी हैं। इसके साथ ही डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस वक्त ईरान क्रेमलिन ड्रोन अटैक का बदला यूक्रेन से कर रहा है। इस वक्त यूक्रेन जंग में ईरान अपने देश को दांव पर लगाकर रूस का साथ दे रहा है और हैरानी की बात कई सामने आ रही है। हैरानी की बात तो यह है कि अमेरिका ईरान की हिम्मत से इतना ज्यादा बौखला गया है कि अब किसी भी वक्त हथियारों से भरे ईरान के बंकरों पर बड़ा मिसाइल हमला कर सकता है। ईरान ने रूस को दिए मोहेजर 6 ड्रोन शाहिद 136 मोहेजर 6 की खेप रूस पहुंची। पश्चिमी मीडिया का ईरान पर बड़ा दावा सामने आया। सौ दिन की जंग के बाद ये दावे क्यों किए जा रहे हैं? ईरानी हथियारों से रूस ने यूक्रेन के 45% तोपखाने को तबाह कर डाला है। पुतिन के दफ्तर क्रेमलिन पर हुए ड्रोन अटैक के बाद से ऐसा लग रहा है कि रूस यूक्रेन के लिए कयामत बन चुका है। दावा किया जा रहा है कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन से 80% हमले रूस यूक्रेन पर कर रहा है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि रूस के टॉप जनरलों ने ईरान को जिन घातक मिसाइलों और आत्मघाती ड्रोन की लिस्ट दी थी, वो मिसाइलें और ड्रोन रूस पहुंच चुके हैं और उन्हीं से इस वक्त रूस यूक्रेन पर भयानक हमले कर रहा है। कुछ रिपोर्ट्स के दावों के मुताबिक ईरानी ड्रोन और मिसाइलों के प्रचंड हमलों को देखते हुए कहा जा रहा है कि अमेरिका किसी भी वक्त हथियारों से भरे ईरानी बंकरों पर हमला कर सकता है। खुफिया रिपोर्ट और लीक दस्तावेजों से जो खबर सामने आ रही है, उसी के बेस पर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे रूस के क्रेमलिन पर हुए ड्रोन का बदला ईरान ले रहा है। खबरों के मुताबिक तेहरान में राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने ईरान के जनरलों और कमांडरों को साफ साफ आदेश दे दिए हैं कि रूस को ईरान की हर वो मिसाइल और ड्रोन दे दो जो यूक्रेन को तबाह कर दे। ईरान चाहता है कि किसी भी तरह यूक्रेन में अमेरिका और नाटो को रूस जंग में हरा दे। ईरान की जो मिसाइलें इस वक्त यूक्रेन को सबसे ज्यादा बर्बाद कर रही हैं, उन्हें भी जान लीजिए। ईरान की ये मिसाइलें रूस के लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो रही हैं। जरा देखिए। कुछ दावों के मुताबिक रूस ने कीव और ओदेसा पर ईरानी मिसाइल
ज़ेलेंस्की भले ही दावा करें कि उन्होंने रूस के 1,90,000 से ज्यादा सैनिकों को मार डाला है, लेकिन रूस ने यूक्रेन के 30% इलाके पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। जनवरी 2023 तक यूक्रेन को 50 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है। यहां तक कि यूक्रेन को अमेरिका, नाटो और पश्चिमी देशों से मिले 12 लाख करोड़ के हथियार भी जिता नहीं पाए हैं। बखमूत, डॉनबास, डोनेट्स्क, खेरसॉन, खार्किव, ज़पोरिज़िया पर रूस ने भयानक ड्रोन हमले शुरू कर दिए हैं। ईरान से मिला मोहाजिर 6 ड्रोन तो यूक्रेन के लिए काल बन चुका है। शाहिद 136 के बाद ईरान का मोहाजिर 6 ड्रोन राजधानी कीव, बखमूत और ज़पोरिज़िया पर सबसे ज्यादा हमले कर चुका है। जरा आप भी देख लीजिए ईरान के ड्रोन कैसे यूक्रेन को तबाह कर रहे हैं। यूक्रेन पर सबसे ज्यादा शाहिद 136 और मोहाजिर 6 आत्मघाती ड्रोन से हमले हो रहे हैं। कुछ खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2023 में ईरान के खुफिया बेस में मौजूद 200 ड्रोन अब रूस पहुंच चुके हैं। पश्चिमी रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के कामिकाज़े शाहिद 136 ड्रोन ने यूक्रेन पर 2000 से ज्यादा हमले किए हैं। 200 किलोग्राम का शाहिद 136 ड्रोन यूक्रेन में टैंक, तोप और एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर रहा है। ईरान के दावों के मुताबिक शाहिद 136 ड्रोन की रेंज 2500 किलोमीटर, जो यूक्रेन के रेडार सिस्टम को निशाना बना रहा है। कुछ दावों के मुताबिक अमेरिका अब लंबी दूरी की घातक मिसाइलों से ईरान के बंकरों पर हमला करने जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के बंकर बस्टर बम और मिसाइलों से ईरान के हथियार डिपो और हथियारों से भरे बंकर पर हमला होगा। अगर अमेरिका का यह हमला कामयाब रहा तो फिर रूस के लिए ईरानी हथियारों की सप्लाई रुक जाएगी और ऐसे हालात में एक बार फिर यूक्रेन रूस पर काउंटर अटैक तेज कर देगा। ईरान भी अमेरिका के इन मंसूबों को जानता है, इसीलिए ईरान ऐसे किसी भी हमले से पहले ज्यादा से ज्यादा घातक मिसाइलें और बम रूस पहुंचा देना चाहता है। ईरान के इस मिशन को पूरा करने के लिए ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से लेकर ईरान के जनरल तक जी जान से जुटे हुए हैं। जरा देखिए, ईरान से रूस को सप्लाई होने वाले हथियारों के पीछे 5 लोगों को मास्टरमाइंड माना जाता है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी आदेश देते हैं, जिसके बाद आर्मी चीफ मेजर जनरल अब्दुल रहीम मौसवी, डिफेंस मिनिस्टर मोहम्मद रजा अश्तियानी, कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अमीर अली हाजीजादे, अंतरिक्ष कमान के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अली जाफराबादी रूस को हथियार सप्लाई करने के मिशन पर जुट जाते हैं। و اقدامی بر علیه جمهوری اسلامی ایران پاسخ سختی رو از جانب نیروهای مسلح ما و ارتش جمهوری اسلامی ایران در پی خواهد داشت و بدون تردید بدانم که کوچکترین خطایی از جانب آنها نسبت به امنیت جمهوری اسلامی ایران با نابودی ایفا و تلاویو همراه خواهد بود। दावों के मुताबिक ईरान के आत्मघाती ड्रोन के साथ साथ मिसाइल, तोप के गोले भी हजारों और लाखों की संख्या में ईरान से रूस पहुंच चुके हैं, जिसकी वजह से नाटो और अमेरिका के होश उड़ चुके हैं। ईरान और रूस इस वक्त यूक्रेन की सैन्य मदद कर रहे 81 देशों पर भारी साबित हो रहे हैं। जरा देखिए ईरानी जनरल और टॉप लीडरशिप कैसे रूस की सैन्य मदद कर रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने पुतिन से वादा किया है कि उन्हें ईरान की सभी घातक मिसाइलें, रॉकेट, ड्रोन और बम मिलते रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर ईरान के हथियार भंडारों पर हमला हुआ तो ईरान अमेरिका पर लंबी दूरी की मिसाइलों से हमला कर देगा। अगर रूस को हथियार सप्लाई की बात करें तो इसकी जिम्मेदारी ईरान के आर्मी चीफ मेजर जनरल अब्दुल रहीम मौसवी ने संभाल रखी है। ईरान के आर्मी चीफ मेजर जनरल अब्दुल रहीम मौसवी ही रूस को कौन से हथियार देने हैं उसकी लिस्ट फाइनल करते हैं, जबकि ईरान के डिफेंस मिनिस्टर मोहम्मद रजा अश्तियानी रूस के विदेश मंत्री से सैन्य मदद पर बात कर रहे हैं। इसके अलावा ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद रजा अश्तियानी सैन्य अधिकारियों से मिलकर रूस को सप्लाई होने वाले हथियारों पर नजर रखते हैं। वहीं ईरान में मौजूदा कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अमीर अल हाजीजादे कामिकाज़े ड्रोन की सप्लाई पर नजर रखते हैं। कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अमीर अल हाजीजादे की निगरानी में शाहिद 136 और मोहाजिर 6 ड्रोन रूस तक पहुंचाए गए हैं।
जबकि ईरान में अंतरिक्ष कमान के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अली जाफराबादी रूस को होने वाली रॉकेट और मिसाइल सप्लाई पर नजर रखते हैं। कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अली जाफराबादी की निगरानी में रूस को डेस्फुल बैलिस्टिक मिसाइल, हॉर्मूज 1, शहाब 3 जैसे मिसाइलों की सप्लाई करने के दावे किए जा रहे हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ईरान ने कैस्पियन सागर के रास्ते रूस को बहुत बड़ी संख्या में हथियार, गोला बारूद गुप्त तरीके से पहुंचा दिया है। पश्चिमी मीडिया को खुफिया सूत्रों से पता चला है कि ईरान रूस को अब तक 5000 आत्मघाती ड्रोन दे चुका है, तो वहीं 10 करोड़ गोलियां और 3 लाख बम ईरान से रूस पहुंच चुके हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली रिपोर्ट तो ये है कि अब जंग में यूक्रेन के लिए रूस और ईरान के आत्मघाती ड्रोन सबसे बड़ा काल साबित हो रहे हैं। जरा देखिए कैसे। ईरान के कामिकाजे ड्रोन मोहाजिर 6 की बात करें तो इसने भी यूक्रेन को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लगभग 700 किलोग्राम वजनी मोहाजिर 6 ड्रोन 150 किलोग्राम विस्फोटक के साथ हमला करता है। मोहाजिर 6 ड्रोन 18,000 फीट तक उड़ान भरता है। लगातार 12 घंटे तक उड़ान भरकर यूक्रेन पर हमले कर रहा है। इस वक्त मोहाजिर 6 यूक्रेन में 200 से 500 किलोमीटर की रेंज में हमला कर रहा है। На передову поінформував пана Маккарті про те, що відбувається зараз на фронті, про наші оборонні потреби і можливості. Підняв питання F-16, далекобійної зброї, додаткової артилерії та трибуналу щодо агресії Росії проти нашої держави. Ми разом робимо вільний світ міцніше, і кожен долар інвестицій. ईरान रूस का कवच बन चुका है। जब से क्रेमलिन पर अटैक हुआ है, रूस ने ईरानी हथियारों का बेतहाशा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इधर अमेरिका का हिमार्स रॉकेट और पैट्रियट मिसाइल सिस्टम की साख नाव पर लगी हुई है। यूक्रेन रूस के खिलाफ अप्रैल 2023 से अब तक 5 बार बड़े काउंटर अटैक करने की कोशिश कर चुका है, लेकिन यूक्रेन का हर हमला रूस के खिलाफ नाकाम साबित हुआ है। हैरानी की बात तो यह है कि यूक्रेन की राजधानी कीव में नेटो और अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम रूस ने बुरी तरह से तबाह कर डाला है। यहां तक कि कीव में नेटो के कमांड सेंटर को कुछ ईरानी मिसाइलें तो ज़ेलेंस्की के लिए जहन्नुम बनने जा रही हैं। जरा देखिए कैसे। रिवोल्यूशनरी गार्ड एरोस्पेस फोर्स के हेड अमीर अली हाजीजादे के दावों के मुताबिक ईरान रूस को अपनी पावे हॉर्मूज 1 शहाब 3 मिसाइलें दे सकता है। ईरान की पावे हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल 12 मैक की गति से हमला करती है। 1650 किलोमीटर की रेंज वाली पावे हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल यूक्रेन के लिए साक्षात काल बन सकती है। इसके अलावा ईरान रूस को एंटी रडार बैलिस्टिक मिसाइल हॉर्मूज 1 भी दे सकता है। रूस ईरान की एंटी रेडार बैलिस्टिक मिसाइल हॉर्मूज 1 से यूक्रेन के रेडार सिस्टम को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है, जबकि ईरान की एक शहाब 3 मिसाइल 1 से 2000 किलोमीटर तक यूक्रेन में मार कर सकती है। शहाब 3 मिसाइल जंग में गेम चेंजर साबित हो सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन हथियारों की कमी से बेमौत मारा जा रहा है। रूस हर दिन 400 से 500 यूक्रेनी सैनिकों को मार रहा है, जबकि रूस के घातक हमलों से यूक्रेन का 45% तोपखाना तबाह हो चुका है। जो हथियार नाटो और अमेरिका से यूक्रेन पहुंचे हैं, वो सिर्फ तमाशा बनकर रह गए हैं। अभी तक भीषण जंग के मोर्चे पर एक भी नाटो का घातक हथियार अपना कमाल नहीं दिखा पाया है। ऐसे में रूस को ईरान से मिल रहे बेतहाशा हथियार यूक्रेन के लिए साक्षात मौत बन चुके हैं। अब देखना होगा यूक्रेन कब तक नाटो और अमेरिका के हथियारों के दम पर जंग में टिक पाता है।